देखो है ना, बात समझने की कोशिश करो। इस बात में इतना कोई बड़ा जवाब नहीं है। अगर इस बात को लेकर तुम इशू बनाओगी तो दोनों घरों में बहुत ज्यादा तबाही होगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना। देखो है ना, अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं तुम्हें वहां अपने साथ क्यों लेकर जाता? तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर गया। अगर कोई ऐसी बात होती जो तुम समझ रही हो तो मैं वहां अकेला जाता ताकि मैं अरीबा के साथ आसानी से मुलाकात कर पाता। है ना, तुम पहले दिन से खुद को इनसिक्योर फील कर रही हो। शायद तुम बचपन से अरीबा के साथ खुद को कंपेयर करती आ रही हो और शादी के बाद भी कंपेयर करती आ रही हो और हर बात पर उसके साथ मुकाबला करती हो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? जो तुम बात समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तुम वहां जाके तुम्हें एहसास तो हो गया होगा कि क्या बात है। अगर ऐसी बात है तो हमें देखते ही अरीबा के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? सारा वक्त तो वहां नजर क्यों नहीं आई? ये मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें देखकर घबरा गई हो और पिछले ही दिनों तुम दोनों की फैमिली में झगड़ा हुआ था। शायद तुम्हें देखकर वो इग्नोर कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या? यही कि तुम्हें ज़िशान से अपना मेल जोल खत्म करना होगा। क्या? मैं आपसे पूछना भूल गया, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हरगिज नहीं। आप सीधा हमें घर छोड़िए प्लीज। जैसे आपकी मर्जी। का फोन है। हेलो। हेलो सना, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। मैं समझी नहीं। सना, मैं चाहता था कि आज हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मुलाकात करके ताल्लुकात आगे बढ़ाएं, लेकिन अब ऐसा लगता है ताल्लुकात बढ़ने के बजाय और ख़त्म हो जाएंगे। सना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी। आपको देखते ही मैंने आपसे शादी करने का फैसला कर लिया। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। सना, मैं चाहता हूँ कि अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मदर को आपके घर भेजूं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी रजामंदी जानना चाहता था। आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ तो नहीं? आप खूब अच्छी तरह सोच समझ के इस बात का जवाब दीजिएगा। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँ। हाँ वाकई, अगर तुम मेरे दिल से शक निकालना चाहते हो तो उसके लिए बहुत मामूली सी शर्त है। ना हमारे घर वाले उन लोगों से मिलेंगे और ना ही मेरे दिल में कोई शक पैदा होगा। लेकिन है ना, लेकिन कुछ नहीं नौमान, तुम्हें ज़िशान से अपनी दोस्ती खत्म करनी होगी। शायद ऐसा करने से अरीबा की जिंदगी में फिर से सुकून आ जाएगा, लेकिन हिना ने शोर मचा दिया तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं आज के बाद ज़ीशान से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। कुछ पता चला? तुम्हारी बीवी घर में कौन सा नया खेल खेल रही है? इस बार उसने ऐसा पक्का काम किया है कि तुम अपनी बीवी पर जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लो, उसकी नौमान से मुलाकातें होकर रहेंगी। मैं समझा नहीं। इस बार उसने ज़ीशान के जरिए वार किया है और बड़ा गहरा वार किया है। ज़ीशान ने रात को दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया। कैसा फैसला? उसने ये कहा है कि वो शादी करेगा
तो सिर्फ नौमान की बहन से, वरना उसके आगे तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया कि वो कहना क्या चाहता है। उसकी बात नहीं मानेंगे तो घर कैसे चलेगा? वही तो है कमाने वाला घर में, उसकी बात से इख्तिलाफ की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। या तो वो लड़की जीशान की बीवी बनके इस घर में आएगी, या तो अरीबा मेरी बीवी की हैसियत से यहां पे रहेगी। अरीबा शायद जानती नहीं कि उसने ये घिनौनी हरकत करके अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी। सना, मैं चाहता हूँ कि अब मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मदर को आपके घर भेजूँ। आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज़ तो नहीं? तुमसे चाय बनाने के लिए कहा था, पाए नहीं। ये कैसी चाय है जो अभी तक बन नहीं पा रही? 1 घंटा हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुम 1 कप चाय नहीं बना सकी। सना, तुम अपने हवासों में तो हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? भाभी मैं अभी चाय बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कहीं चीनी की जगह नमक ना डाल देना। सना, क्या हुआ है? तुम कॉलेज नहीं गई? सुबह आंखें नहीं खुली अम्मी। क्यों? क्यों आंख नहीं खुली? नींद पूरी नहीं हुई थी? पूरी रात नींद नहीं आई मुझे अम्मी। सुबह फजर के वक्त जाके कहीं आंख लगी थी। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी ठीक है मेरी तबीयत, वैसे पूरी रात बेचैनी सी थी। मुझे लगता है कि तुम अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हो। कोई परेशानी है? क्या बात है, बताओ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। चलो तुम आराम करो। सर, आपकी चाय। थैंक यू। हेलो। बड़ी देर कर दी मेरा फोन रिसीव करने में। देखिए, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता, ऑफिस में बहुत बिजी हूँ। बाद में बात होगी। बाद में कब? जब आपकी बीवी आपके साथ होगी। आप भूल गए आपने मुझसे क्या वादा किया था। देखिए, आप बात समझने की कोशिश करें। मैं किसी भी सूरत में आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मेरे पास आपके साथ दोस्ती करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ओह अच्छा, तो अरीबा से दोस्ती करने के लिए आपके पास वक्त है। अरीबा की कोई बात मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं जानती हूँ आप दिन में कितने मैसेज करते थे अरीबा को। देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अरीबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, और जो आप सोच रही हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस किस को यकीन दिलाएंगे आप? मुझे किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर मेरे दिल में चोर होता, मैं गलत होता, तो मैं जीशान के इनविटेशन पे कैसे घर आता? बताएं। आपके दिल में चोर ना सही, लेकिन अरीबा के दिल में चोर जरूर है। शायद इसीलिए वो आपको देखते ही मैदान से भाग गई। ये औरत अरीबा की नंद है, इसकी दुश्मन।
इस पागल औरत की हकीकत से आगाह करना होगा मुझे अरीबा को। आपने ठीक कहा था अम्मी, ससुराल जाते ही तेज तरार नंदों का बंदोबस्त कर देना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सना की कमजोरी हाथ आई है। अब देखिएगा मैं नुमान का गुरूर कैसे मट्टी में मिलाती हूँ। बड़े बड़े दावे करता था अपनी बहन की शराफत के, सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन उसकी आंखों के सामने इश्क की चोंचे लड़ा रही है। और चुप कर जाओ, बेवकूफ नहीं तो। अरे लड़की, कहीं फौरन ही सारा राज फाश ना कर देना। देखो हिना, अगर तुम सही मायनों में अपनी नंद को तबाह और रुस्वा देखना चाहती हो ना, तो उसे मजीद वक्त दो। अरे यही वक्त है अपनी नंद के करीब होने का। उससे बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी हमदर्द हो और किसी भी मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सकती हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? क्या हो गया बेटा, समझा करो ना, बहुत ही बेवकूफ हो भाई। अरे तुम्हारा साथ मिलेगा तो वो खुलकर कदम उठाएगी, तुम पर एतबार बढ़ेगा तो तुम्हारे हर मशवरे पर आंख बंद करके अमल करेगी। तुम उसे जज्बात में अंधा करके उससे कुछ भी करवा सकती हो, कुछ भी। उसका दिमाग इतना खराब कर दो, इतना खराब कर दो कि अच्छे बुरे की तमीज भूलकर अपने भाई की आंख में आंख डालकर जवाब। फिर तुम देखना है ना नुमान के सर से किस तरह से बहन की मोहब्बत का भूत उतरता है। अगर उसने चोटी पकड़ के अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए घर से ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम बदल दे। बात तो आपने ठीक की है अम्मी। अब्बू की तबीयत कैसी है अब? इतना गंदा इल्जाम लगाकर किस मुंह से अबू कह रही है? बहुत ही दोगली और मुनाफिक औरत है। अब तो अब्बू तुम पर काफी एतबार करने लगे होंगे, है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ अरीबा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम नंद भाभी के रिश्ते की बजाय दोस्त बनकर रहें। अगर ऐसा हो जाए तो तुम मेरे काम आ सकती हो और मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। थैंक यू आपा, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। खुद पर इतना एतमाद, हैरत है। कहीं अब्बू ने वसीयत तुम्हारे हवाले तो नहीं कर दी? मैं अब्बू की खिदमत उनकी जायदाद के लिए नहीं, बल्कि उनकी दुआएं हासिल करने के लिए करती हूँ। मुझे उनके पैसों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मुझे तो है। तुम उनसे कहकर ये मकान मेरे नाम करवा दो, अब्बू तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि तैमूर तो तुम्हें घर से निकालेगा ही, लेकिन तुम्हारे अपने माँ बाप भी तुम्हें अपने घर को रखने को तैयार नहीं होंगे। या अल्लाह, ये औरत तो मेरी सोच से भी खतरनाक निकली। खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है। अगर मुझे अरीबा का ख्याल ना होता ना, तो मैं ऐसे निपट लेता। लगता है मुझे ज़ीशान को सब कुछ बता देना चाहिए। ज़ीशान जी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम नुमान का रिश्ता करना चाहते हो? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन मैं और अम्मी तुम्हारे इस फैसले के हक में नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारे इस क्यों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। मैंने आप लोगों से इजाज़त नहीं मांगी, सिर्फ अपने फैसले से आपको आगाह किया है। ठीक कहा था अम्मी ने, अरीबा अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। मैं आप लोगों को यकीन दिला दिला के थक गया हूं कि अरीबा भाभी का इस पूरे फैसले में कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा जाती फैसला है और अपने फैसले के लिए मुझे किसी का डिक्टेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल
एक बात कान खोल कर सुन लो। वहां रिश्ता करना तो दूर की बात, उनसे बातचीत भी आज से बंद है तुम्हारी। नोमान से भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा आज से तुम्हारा। कोई मुझे मेरी मर्जी करने से नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं रोक सकता हूं। कौन सा बड़ा भाई? कैसा बड़ा भाई? आज तक बड़े भाई होने का कौन सा सबूत दिया है आपने? जब से होश संभाला तब से पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करके चलाया मैंने ये घर। आपके लिए हुए कर्जे कौन अदा करता है? आपकी जमानतें कौन कराता है? आपका छोटा भाई। किस मुंह से रोकेंगे आप मुझे? आपने किया क्या है आज तक मेरे लिए या इस घर के लिए? मैं जानता था तुम ताने दोगे। अपनी कमाई के और इस घर को चलाने के ताने सुन सुन के पक गया हूं मैं। अब मैं तुम्हें बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। इस घर को चला के दिखाऊंगा मैं, और ऐसा चला के दिखाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। देखना। तैमूर अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं। क्या मसला है तुम्हारा? कुछ कहना चाह रही हो? जी कुछ नहीं। वो मैं पूछना चाह रही थी, ये घर आपके और ज़ीशान के नाम है? तुम क्यों पूछना चाह रही हो? मकसद क्या है तुम्हारा? नहीं कोई मकसद नहीं है। मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस इस घर के फर्द की हैसियत से जानना चाह रही थी। आप लोग ये घर आपा के नाम क्यों नहीं कर देते? क्या कहा तुमने? जी मेरा मतलब है कि मुझे ये लगता है कि अगर इस घर की जरूरत हम सबसे ज्यादा आपा को है, उनकी तलाक हो चुकी है, अगर ये घर उनके नाम हो गया तो खुद को बेसहारा नहीं महसूस करेंगी। तुम्हारा दिमाग वाकई चल गया है या जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हो? क्या सोचकर तुमने ये बातें की मुझसे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इस घर के किसी भी फर्द के लिए मुखलिस हो। तुम्हारा इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। नहीं तैमूर, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने तो आपा का रवैया और उनका डिप्रेशन देखकर यह बात सोची है। आए दिन आपा की वजह से घर में टेंशन रहती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपा को भी एहसास होगा कि हमें उनका कितना ख्याल है और उनकी इस घर में कितनी अहमियत है। अपने मशवरे अपने पास ही रखो। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बंदा अपना हिस्सा यूं ही किसी को उठा के दे दे? अपने अहमकाना मशवरे अपने पास ही रखना, और खबरदार जो आइंदा मुंह से ऐसी बात निकाली। अरे कोई किसी को दुख देके किस तरह खुश रह सकता है? अगर ऐसे अपने होते हैं तो ऐसे अपनों से अल्लाह हर किसी को बचाए। अपने मशवरे अपने पास ही रखो। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बंदा अपना हिस्सा यूं ही किसी को उठा के दे दे? ज़ीशान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सना का ख्याल अपने दिल से निकाल। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे सहारा दे सकते हैं। आप मुझसे शादी कर लें। और तुम्हें मेरी कुर्बानियों का जरा भी एहसास है? तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। परछाइयों में मैं हो गया गुम, बिखरा मेरा